ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विक्रेतु कामा खिल गोपकन्या मुरारिपादार्पित चित्तवृत्ति दधियादिकममोहवशदवोचाद् गोविंद दामोदर माधवेति। अष्टांग योग क्या है और अष्टांग योग की सिद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है? श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर अष्टांग योग का 2 बार वर्णन किया गया है। एक बार शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अष्टांग योग के बारे में बताया था और दूसरी बार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को जब वो सांख्य शास्त्र बता रहे थे उस समय अष्टांग योग बताया था। तो अष्टांग योग जो है वह क्या है और उनकी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? तो 8 जो योग है अष्टांग योग के, उसमें सबसे पहला आता है यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 जो मैंने बताए ये अष्टांग योग है। इनकी सिद्धि कैसे प्राप्त करते हैं और क्यों? ज्यादातर जो लोग निर्गुण की उपासना करते हैं, जो वैरागी है, जो सन्यासी है, जो निर्गुण की उपासना में लीन है, वह इस अष्टांग योग के मार्ग को पसंद करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो यम है। यम यानी कि अपने मन को विजयी बनाना, अपने मन द्वारा इंद्रजीत बनना। मन इंद्रियों का राजा है और इंद्रिया जो है हमें विषय विकारों में डालती है, तो अपने मन से अपनी इंद्रियों को जीतना। रसेंद्रिय हमारी जीवा, चटपटा खाने का हमें शौक होता है, चटपटा खाने के लिए हमें प्रेरित करती है, लेकिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना। तो मन जो है वह राजा है। अगर रसेंद्रिय कुछ मांगती है और मन अगर उसको नहीं देता और यह चीज बार बार होती है, हमारी जीवा में स्वाद चाहिए, लेकिन अगर हम उसे नहीं देते और ये लंबे समय तक बार बार चीजें यही चलती रही, तो फिर रसेंद्रिय वो स्वाद मांगना बंद कर देती है। इसे इंद्रजीत कहते हैं, इसे इंद्रियों को जीतना कहते हैं। आंखें कुछ देखना चाहती है, सिनेमा इत्यादि समझ लो या न देखने वाली कोई चीज समझ लो, लेकिन मन आंखों की इच्छा पूरी नहीं करता है, नेत्र इंद्रिय की। तो बार बार अगर मन उसे ना कहना सीखे तो धीरे 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 आंखें फिर वह मांगना बंद कर देती है और मन जो दिखाता है वही आंखें देख के संतुष्ट रहती है। तो 1-2 उदाहरण मैंने आपको नेत्र इंद्रिय, रसेंद्रिय के दिए। इसी तरह ज्ञानेंद्रिया है, कर्म इंद्रिया है शरीर में, तो उनके लिए भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि ज्ञानेंद्रिया कौन सी है, कर्म इंद्रिया कौन सी है, कितने तत्वों से मनुष्य का शरीर बनता है। लेकिन यम, तो मन यदि इन चीजों को, इंद्रियों को ना कहना सीखे और अपने अंकुश में ही रहे,
तो धीरे 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 व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों को जीत लेता है। इसी को यम कहते हैं कि स्वयं अपना यम बने, विषय विकारों में प्रवृत्त न हो, मन को विजयी बनाए, इंद्रियों के मोह में फंसने न दे। क्यों? क्योंकि पहले तो मन जो है वो इंद्रियों के द्वारा फंसता है, फिर इंद्रिया काम करना वृद्ध अवस्था में बंद कर देती है और मन मोह में से बाहर नहीं आ पाता। तो पहले से ही मन को विजयी बनाए, इंद्रियों के विषय विकारों में न फंसाए, मन को भोगों का विलास जो है वो विवेक पूर्व करे। तो स्वयं ही अपना यम बनना, अपने शरीर को ना कहना सीखना, अपनी इंद्रियों को मन के द्वारा ना कहना सीखना। फिर नियम होने चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उठना है, भगवान की सेवा करनी है तो करनी है। तो यम नियम, फिर आसन सिद्धि, एक आसन पे लंबे समय तक बैठे रहना और भगवान का ध्यान करते रहना, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की माला अनुष्ठान, कुछ भी भगवान में चित्त को लगाना। फिर प्राणायाम, धीरे 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 भगवान में लीन होना प्राणायाम के माध्यम से। प्रत्याहार, केवल शरीर चलाने के लिए आहार लेना। धारणा, सभी जगह ईश्वर व्याप्त है। ध्यान, और उस सब भी जगह व्याप्त ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाना। और फिर तुरीय अवस्था में मनुष्य पहुंच जाता है तो उसे समाधि की अवस्था कहते हैं, यानी कि शरीर में से आत्मा जो है वह परमात्मा में धीरे धीरे लीन होने लगती। लेकिन इसके विस्तार के लिए भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि धारणा कहाँ पे और किस चीज पे की जाती है उसके विषय में हम गए तो फिर तो भगवान विराट का पूरा स्वरूप जो है वो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि कैसे विराट पुरुष के अंदर पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है और कैसे उनकी धारणा की जा सकती है। तो धारणा के द्वारा ध्यान में सरलता आती है। और प्राणायाम भी कैसे करने हैं, इनके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी अष्टांग योग कौन से है और इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है, तो मैंने आपको बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। धीरे धीरे स्वयं ही अपने यम बने, अपने मन को धीरे धीरे विवेक से अपने मन को एक ढांचे में ढाले और उसको विषय विकारों में, इंद्रियों के विकारों में फंसने न दे। तो यह अष्टांग योग की सिद्धि है, जिनका पहला चरण यम है, जो मैंने आपको समझाया। इसी तरह आगे हम अध्यात्म के मार्ग में बढ़ते रहेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण लेते रहेंगे। नमो नमः।